जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 का सेट नंबर 2 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल एग्जाम जो हुआ था आपका 57 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और हम इसके दूसरे नंबर सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है आपका अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है आपका अस्पृश्यता से संबंधित है, यानी अनटचेबिलिटी यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से संबंधित है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो केरल में हो जाएगा। सबसे कम कहाँ पे है, तो हरियाणा में हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है और सबसे कम लिंगानुपात जो है हरियाणा का हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम में 2003 में एफ का अर्थ क्या था। तो एफ का होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट हो जाएगा आपका FRBM का फुल फॉर्म, और एफ का फुल फॉर्म होता है फिजिकल। नेक्स्ट है गैल्वेनीकरण वह प्रक्रिया है, यानी गैल्वेनाइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें लोहे के जंग लगने से बचाने के लिए इस पर जिंक यानी जस्ते की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। तो लोहे पर जस्ते की एक परत चढ़ाना उसको हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं या फिर आपका गैल्वेनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के दो मूल सिक्के चांदी का टंका यानी सिल्वर टंका और तांबे के जीतल कॉपर जीतल चलाया था। तो जो जीतल और टंका जो है चलवाया था किसने, तो इल्तुतमिश ने चलवाया था। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में दो मूल सिक्के यानी जो सिल्वर टंका था, यह टंका किसका बना होता था, सिल्वर का, और जो जीतल बना होता था तांबे का। तो ये जो है आपका इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है वॉकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो वॉकर कप जो है गोल्फ से हो जाएगा। वॉकर कप हो गया, राइडर कप हो गया, ये सब संबंधित है गोल्फ से। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों के लिए स्वस्थ रखने में सहायता करता है। तो विटामिन ए हो जाएगा। त्वचा और आंखों के लिए स्वस्थ रखने में कौन सा विटामिन है, तो विटामिन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए हमें जीरोपैथेलेमिया या फिर नाइट ब्लाइंडनेस से बचाता है। विटामिन सी हमें स्कर्वी से बचाता है। विटामिन डी हमें रिकेट से बचाता है। अब विटामिन बी तो बहुत सारे रोगों से बचाता है, बेरी हो गया उनमें से एक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है। जोवियन ग्रह मतलब हो गया जो बाहरी ग्रह नहीं है। तो ये आपका बृहस्पति बाहरी ग्रह है, नेपच्यून भी है और शनि भी है, लेकिन बुध जो आपका टेरेस्ट्रियल ग्रह है यानी इनसाइड ग्रह है। तो बुध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के कपास में अग्रणी उत्पादक है। तो कपास के लिए जो फेमस है आपका गुजरात हो जाएगा। नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है भारत में कपास का अग्रणी उत्पादक है। तो गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे की वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने की योजना है, यानी नेट जीरो कार्बन एमिशन बनाने की जो भारतीय रेलवे का जो टारगेट है वो आपका 2030 तक है। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2030 तक भारतीय रेलवे क्या हो जाएगा, नेट जीरो कार्बन एमिशन हो जाएगा। अगर इंडिया को नेट जीरो कार्बन एमिशन करना है तो 2070 तक याद रखिएगा। नेक्स्ट है ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने 44 दिनों तक कार्यभार संभालने के बाद 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दे दिया था। तो लिज ट्रस इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने 44 दिनों तक कार्यभार संभालने के बाद 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दे दिया है। तो ये आपका लिज ट्रस इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य दिल्ली के तीन नगर निगम के एक इकाई में एकीकृत करना है, जिसमें तालमेल और रणनीतिक योजना और संसाधनों को इष्टतम उपयोग के लिए मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है। तो याद रखिएगा कि दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य है दिल्ली के 3 नगर निगमों को एक इकाई में एकीकृत करना है, जिसमें तालमेल और रणनीतिक योजना और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए एक मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है। तो 88.1% है, 01%। यानी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर है 88.01। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी। तो कलकत्ता सेशन के 1917 में आपके एनी बेसन ने, जो कि पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो एनी बेसन कलकत्ता का 1917वां अधिवेशन। उसके बाद पहली भारतीय जो बनी थी आपके 1925 का कानपुर अधिवेशन में, ये आपका सरोजनी नायडू बनी थी। नेक्स्ट है भारतनाट्यम किस नृत्य राज्य से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है। तो भारतनाट्यम कहाँ का है, तो तमिलनाडु का हो जाएगा। भारतनाट्यम हो गया तमिलनाडु का। केरल का आपका हो जाएगा, केरल का कौन सा हो जाएगा, केरल का हो जाएगा कथकली या फिर मोहिनीअट्टम। और फिर आपका मध्य प्रदेश का तो आप देख लीजिएगा, और महाराष्ट्र का लावनी हो जाएगा। मध्य प्रदेश का से मटकी नाच हो जाएगा, जवारा नृत्य हो जाएगा, ये सब फेमस है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया था? तो ये था आपका अवनी लेखारा को। तो निम्नलिखित में से पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है अवनी लेखारा को बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग इसके आर्द्रता ग्राही गुणों यानी हाइड्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के कारण मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में किया जाता है? तो आपका ग्लिसरॉल हो जाएगा। यानी मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में किया जाने वाला कौन सा है यहाँ पे? तो आपका ग्लिसरॉल हो जाएगा। ग्लिसरॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध वैज्ञानिक भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा यहाँ पे विंग्स ऑफ फायर जो है के नाम से जाना जाता है। यानी APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा कौन सा है? विंग्स ऑफ फायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द रेस ऑफ माई लाइफ किसका है? आपका हो जाएगा मिल्खा सिंह का। और यहाँ पे ठीक है, बाकी वेटिंग फॉर ए बीज आप मेरे को बताइएगा किसका है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है? तो ये हो जाएगा आपका नोक्रेम फेस्टिवल हो जाएगा। नोक्रेम फेस्टिवल जो है आपका कहाँ का है? मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई का उत्सव है। नोक्रेम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉर्नबिल कहाँ का है? हॉर्नबिल हो जाएगा आपका नागालैंड का। चापचारकोट मिजोरम का हो जाएगा। सनबर्न फेस्टिवल आपका गुजरात का हो जाएगा। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को वर्ष 1998 में पद्म भूषण मिला था? तो ये थे आपके गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम हो जाएंगे। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को वर्ष 1998 में पद्म भूषण मिला है? तो ये आपका गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारत के क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आपका 2.4% है। भारत के क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.4% है। मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः जो है आपका पूरा पाषाण युग या फिर ओल्ड स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को हम क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल या फिर ओल्ड स्टोन एज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा जो है आपका संतूर के सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक हैं। तो शिव कुमार शर्मा जो हो जाएंगे, शिव कुमार शर्मा का संबंध है आपका किससे? संतूर वादन से हो जाएगा। तो भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा जो आपका संतूर वादन से हो जाएंगे। वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके चित्तरंजन दास थे। 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है आज का कि पड़क्कल में जैन मंदिर का निर्माण आपका राष्ट्रकूट वंश द्वारा करवाया गया था। पड़क्कल में जैन मंदिर का निर्माण जो आपका राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था, याद रखिएगा। तो ये मेरा आज का सेट नंबर 2 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है? टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और यहाँ पे इस PDF को भी डाउनलोड कर दिया गया है। आप इसके पार्ट को, इंग्लिश के पार्ट को यहाँ पे बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।